प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। ठीक है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी को हम लोग रिलेट करने वाले हैं आज मोमेंटम के साथ। तो मोमेंटम आप लोगों ने पढ़ा है, एक चलता हुआ फोर्स होता है, और एनर्जी हम लोगों ने पढ़ा है कैपेसिटी टू डू वर्क। और हम लोग यहाँ पर आज काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम को दोनों को रिलेट करने वाले हैं। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत क्वेश्चन बनते हैं एनटीएससी लेवल के ऊपर। ठीक है, न्यूमेरिकल भी हम लोग करेंगे इसके ऊपर, और इसके कॉन्सेप्ट को भी आज हम लोग समझेंगे। आसान कॉन्सेप्ट है, कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर। ठीक है, देखो रिलेशन हमने पता है कि काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन हम लोगों को पता है, वो होता है बच्चों 1/2 mv²। सिंपली काइनेटिक एनर्जी को मैं k से लिख रहा हूँ, यानी कि ये 1/2 mv² हो गया। देखो 1/2। अब देखो मोमेंटम की बात करें अगर हम लोग, मोमेंटम होता है मास इंटू में वेलोसिटी। मोमेंटम को हम p से लिखते हैं m इंटू वी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक m है, दो v हैं। अगर m से मल्टीप्लाई m से डिवाइड कर दें कोई फर्क पड़ेगा? mv और उस पूरे का होल स्क्वायर, और नीचे भी m से मल्टीप्लाई कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यानी कि काइनेटिक एनर्जी 1/2 m इंटू वी क्या कहलाएगा? मोमेंटम p²/m। यानी कि ये हमें रिलेशन मिल गया काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का, यानी कि 2mk इज इक्वल टू p²। ठीक है, यहाँ पर p यहाँ पर मोमेंटम है, k यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है। m मास ऑफ बॉडी और मोमेंटम। ठीक है, दोनों रिलेशन हमारे काम के हैं। तो हम लोगों ने रिलेशन निकाला है अभी काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच। ठीक है, फंडा क्लियर हुआ, जस्टिफाई हुआ आप लोगों को। अब ये मोमेंटम और रिलेशन हमारे किस तरह के काम के हैं, इसके ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल भी करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ ग्राफ हम लोग बना ले। ठीक है ना, देखो अगर इस वाले रिलेशन को देखते हैं, k इज इक्वल टू p²/2m। ठीक है, अगर मास कांस्टेंट हो, मास ऑफ बॉडी अगर हमारे पास कांस्टेंट है, ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है p² के। तो हमारा जो ग्राफ बनेगा प्यारे बच्चों, वो कुछ ऐसा बनेगा। इधर हमारी काइनेटिक एनर्जी होगी, इधर हमारा मोमेंटम होगा। तो ये हमारा ग्राफ कुछ ऐसे बढ़ता हुआ चला जाएगा। ठीक है, अगर वो बोल दे कि अगर हम लोगों ने मोमेंटम कांस्टेंट रख लिया, इफ द मोमेंटम केप्ट कांस्टेंट, मोमेंटम कांस्टेंट रखा तो k डायरेक्टली यानी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मास के। यानी कि अगर मास ज़्यादा रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी कम रहेगी बच्चों, अगर मास कम रहता है तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा रहेगी। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर भी रहेगा कि मोमेंटम ज़्यादा तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, मोमेंटम कम तो काइनेटिक एनर्जी कम। इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान में रखना, अगर p ज़्यादा तो k भी ज़्यादा, p कम तो k भी कम रहेगा। ठीक है, अगर इसका ग्राफ हम लोग बनाते हैं प्यारे बच्चों, तो हमें ग्राफ इधर मास और इधर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, तो ये ग्राफ हमारा कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है बच्चों, बात आप लोग समझ में आई? ठीक है, अगर वो बोल दे कि सर काइनेटिक एनर्जी को कांस्टेंट रख लेते हैं, इफ काइनेटिक एनर्जी इज केप्ट कांस्टेंट, तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होने का मतलब है रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड मास। तो मास और मोमेंटम के बीच में हमें रिलेशन मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मास ज़्यादा होगा, सॉरी मोमेंटम ज़्यादा है, या मास ज़्यादा है तो मोमेंटम ज़्यादा है। अगर मास कम है तो मोमेंटम भी प्यारे बच्चों कम है। और ग्राफ अगर इसका देखते हैं हम लोग, इधर मास है बच्चों, इधर हमारे पास मोमेंटम है, तो ये ग्राफ कुछ इस तरफ बढ़ता हुआ चला जाएगा।
अगर मास हम लोगों ने ऊपर की तरफ लिखा, इधर हम लोगों ने P लिखा, तो ये ग्राफ हमारा इस तरफ चला जाएगा। फंडा क्लियर हुआ? समझ में आया आप लोगों के? ठीक है। अब काफ़ी बारी क्वेश्चन कैसा आता है उसके ऊपर बात करते हैं कि क्वेश्चन हमारा कैसा हिट करेगा। तो ये कुछ क्वेश्चन तो इसके ऊपर हिट करेंगे। एक क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है कि अगर मोमेंटम हम लोगों ने इंक्रीज या डिक्रीज कर दिया तो हमारी काइनेटिक एनर्जी कैसे चेंज होगी। ठीक है ना, अगर मोमेंटम हम लोगों ने इंक्रीज कर दिया या डिक्रीज कर दिया तो हमारी काइनेटिक एनर्जी कैसे चेंज होगी। ठीक है ना, कह रहे इफ द momentum of body increase by 100%, then what will be its new काइनेटिक एनर्जी। ये क्वेश्चन बन गया, मान लेते हैं कि मोमेंटम 100% से इंक्रीज कर दिया तो नई काइनेटिक एनर्जी हम लोगों ने बताना है क्या होगा। कैसे समझे इस बात को? देखो प्यारे बच्चों, आप ऐसे मान के चलो कि एक बॉडी थी जिसका मास m था और ये v वेलोसिटी से आगे की तरफ बढ़ रहा था, तो मोमेंटम यहाँ पर m इंटू वी और काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² था। ठीक है, केस फर्स्ट। सिचुएशन बदली, मोमेंटम p था, अब इसमें 100% का इंक्रीमेंट कर दिया, मान लेते मोमेंटम हो गया p2 और काइनेटिक एनर्जी हम लोगों ने निकालना है। अब P2 कितना होगा, पहले तो P था ही, प्लस में 100% ऑफ P, यानी कि जितना पहले था उतने का और इंक्रीमेंट कर दिया, तो P2 कितना हो गया, P प्लस में 100% को हटाएंगे तो नीचे 100 इंटू में P, यानी कि P2 यहाँ पर 2P के इक्वल आ जाएगा। फंडा क्लियर हुआ? अब इस दौरान यहाँ पर बॉडी का भी मास m था, यहाँ पर भी मास था, तो मास चेंज नहीं हुआ। तो फर्स्ट टाइम में काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p²/2m था, तो ये k1 p1 और m, और फिर k2 हो गया तो ये p2 का स्क्वायर अपॉन में 2m। तो हम लोग ये इक्वेशन फर्स्ट मान के चलें, ये इक्वेशन हम लोग सेकंड मान के चलें, तो यहाँ लिख सकते हैं k2/k1, p2 का स्क्वायर अपॉन में 2m, p1 का स्क्वायर अपॉन में 2m, 2m से तो 2m कैंसिल, यहाँ पर देखेंगे K2 बाय जो K1 आ जाएगा वो P2 बाय P1 का होल स्क्वायर हम लोगों को मिल जाएगा। ये फाइनल रिलेशन है हमारा काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का, अगर मास सेम है तो। समझे कि नहीं? मास सेम है तो ये हमारा फाइनल रिलेशन है मोमेंटम का और काइनेटिक एनर्जी का। अब देखो K2 निकालना है, ठीक है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी K1 को हमने माना K, P2 100% से इंक्रीज करा था, मतलब कि जितना था उससे डबल कर दिया, यानी कि P2 कितना हो गया 2P, इनिशियल कितना था P, और इस पूरे का होल स्क्वायर कट गया, K2/K इज इक्वल टू 4, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, यानी कि K2 कितना हो गया 4K हो गया। ठीक है, फंडा समझ में आया? अगर वो पूछ लेता है फाइंड द परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, अब काइनेटिक एनर्जी में चेंज निकालना है, तो देखो K2/K1 इज इक्वल टू P2/P1 था और इस पूरे का होल स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हैं K2/K1, देखो -1 इज इक्वल टू P2 का होल स्क्वायर बाय P1 का होल स्क्वायर -1, K2 माइनस K1 अपॉन में K1 इज इक्वल टू P2 का स्क्वायर माइनस P1 का स्क्वायर अपॉन में P1। 100 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पर भी 100 से मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई आप लोगों को? फंडा क्लियर हुआ? ठीक है, लेकिन इसकी ज़रूरत बहुत कम पड़ती है। अगर ये हम लोगों को आ गया तो हम लोग निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। अगर परसेंटेज चेंज पूछ रहा है तो K2 हमें पता है माइनस K1 अपॉन में K1 इंटू में 100 भी कर सकते हैं। देखो K2 कितना था 4K, K1 कितना था K अपॉन में K इंटू में 100। फंडा क्लियर हुआ?
तो 3k अपॉन में k इंटू में 100, यानी कि यहाँ पे आ गया 300%। यहाँ से निकालोगे तब भी ये 300% ही आएगा बच्चों, ठीक है ना। क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करने पर हम लोगों को और समझ में आएगा कि क्वेश्चन कैसा है, ठीक है भाई। तो हमारा पहला ही क्वेश्चन है जो कह रहा है कि एक बॉडी है, उसका जो मोमेंटम है वो इंक्रीज हो गया 50% से, तो काइनेटिक एनर्जी बताओ कितने परसेंट से इंक्रीज हो जाएगी। विल इंक्रीज बाय, ठीक है ना, चेंज निकालना है हम लोगों ने। तो अभी हम लोगों ने रिलेशन पढ़ा है, वी नो K2 बाय K1 इज इक्वल टू P2 बाय P1 उस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब लेट P1 कितना है P और P2 कितना जाएगा P प्लस में 50% ऑफ P प्लस में 50 डिवाइडेड बाय 100 इंटू में P, परसेंट को हटाने के बाद 100 आ गया। सॉल्व करने के बाद देखो P ये 1/2 पे चला गया, तो 1 प्लस में 1/2 कितना हो गया 3/2P। फंडा समझ में आया आप लोगों के, यानी कि नया मोमेंटम हम लोगों को मिल गया 3/2P, ठीक है। परसेंटेज चेंज निकालते हैं, K2 माइनस K1 अपॉन में K1, यही आएगा। चलो आप लोगों के लिए अभी कर लेते हैं, K2 बाई K1 इज इक्वल टू P2 बाई P1 उस पूरे का होल स्क्वायर। अब बच्चों K2 बाई K1, P2 कितना बच्चों 3/2P और नीचे ये P। फंडा क्लियर है, P से बच्चों P कट गया, K2 बाई K1 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कितना होगा 9/4। अब K2 माइनस K1 अपॉन में K1 करना है हम लोगों ने, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 9/4 माइनस का 4, हाँ कि ना, बात समझ में आई। और 100 से मल्टीप्लाई इधर भी कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई इधर भी कर देंगे, तो ये आ जाएगा परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। 9 माइनस 4 5/4 इंटू में 100, कट करने के बाद ये 25 पे चला गया, 25 इंटू 5 कितना हो गया 125%। तो अगर हम अपना ऑप्शन चेक करते हैं तो हमारा ऑप्शन हमारा होगा सी, ठीक है भाई। बात समझ में है आप लोगों के, फंडा क्लियर हुआ भाई। ये वाली चीज़ आप लोगों ने ध्यान में रखना, K2 बाई K1 अपन में K1 इंटू में 100, K2 बाई K1 माइनस 1 इज इक्वल टू, देखो 9/4 आया था, -1 इधर भी कर दिया, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, ठीक है ना। तो इसको क्या कर सकते हैं, K2 माइनस K1 एल्शियम लेने के बाद 9 माइनस 4 अपन में 4। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस पूरे को भी क्या कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और ये 5/4 इंटू में 100 125% हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। बात आप लोगों के समझ में आई, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, कह रहा है कि दो बॉडी है बच्चों जिनका मास हमारे पास m1 और m2 है, हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी। दो बॉडी है, दोनों की काइनेटिक एनर्जी उसने इक्वल बोल दिया, और कह रहा है कि उनका मोमेंटम p1 और p2 है, देन रेशियो निकालना है p1 p2 का। देखो भाई काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा था p स्क्वायर अपॉन में 2m, और हम लोगों ने लिख दिया था p स्क्वायर इज इक्वल टू 2mk, हाँ कि ना। फॉर बॉडी m1 तो ये बन जाएगा p1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2m1k। फॉर बॉडी m2 ये बन जाएगा p2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2m2k, यानी कि काइनेटिक एनर्जी दोनों के क्या है सेम, हाँ। तो ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, दोनों को डिवाइड कर दें, p1 स्क्वायर अपॉन में p2 का स्क्वायर, 2m1k अपॉन में 2m2k। बच्चों 2 से तो 2, k से k कट गया, यहाँ पर हमें मिला p1 अपॉन में p2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू m1 अपॉन में m2, p1 अपॉन में p2 हमारे पास आ जाएगा रूट m1 अपॉन में रूट m2, यानी कि p1 अपॉन में p2 हमारे पास आ गया
√m1 डिवाइडेड बाय √m2, यानी कि P1 रेशियो P2 अगर देखेंगे √m1 डिवाइडेड बाय √m2 हम लोगों को मिल जाता है। क्लियर है? यानी कि अब हम अपना ऑप्शन चेक करते हैं प्यारे बच्चों, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हम लोगों को मिलता है। ठीक है, ये हमारा आंसर है। फंडा समझ में आया? आसान क्वेश्चन है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है दो बॉडी है, एक लाइट बॉडी है और एक हैवी बॉडी है, हैव इक्वल मोमेंटम। अरे वाह, इस बार मोमेंटम इक्वल दे दिया, पिछले में काइनेटिक एनर्जी इक्वल थी। कह रहे विच वन हैज़ ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन क्या है? 2mk इजिकल टू पी स्क्वायर, यही वाला रिलेशन ले लें। हाँ कि ना? फॉर लाइटर बॉडी, जो हल्की वाली बॉडी है उसके लिए रिलेशन लिख रहे हैं। 2m, देखो लाइटर लिख रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ लाइटर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। फॉर हैवी बॉडी या हैवियर बॉडी, हैवियर बॉडी के लिए रिलेशन कितना जाएगा? 2m हैवियर इंटू में काइनेटिक एनर्जी हैवियर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। ये इक्वेशन फर्स्ट होगी, ये इक्वेशन सेकंड होगी। दोनों का एक साइड इक्वल है तो दूसरा साइड भी क्या होगा? इक्वल होगा। हाँ कि ना? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, एक साइड इक्वल है तो दूसरा भी इक्वल है। देखो 2m लाइटर इंटू में काइनेटिक एनर्जी लाइटर इज इक्वल टू 2 मास हैवियर इंटू में काइनेटिक एनर्जी हैवियर। बच्चों 2 से तो 2 कट गया, ठीक है। अब यहाँ पर मास एक तरफ कर लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी एक तरफ कर लेते हैं, ठीक है। के लाइटर अपॉन में के हैवियर, यानी कि इसके नीचे ये लिया है तो इधर आ गया मास हैवियर अपॉन में मास लाइटर। देखो मास हैवियर बॉडी का ज़्यादा होगा, लाइटर बॉडी का कम होगा। इन दोनों को डिवाइड कर रहे हैं तो इन दोनों का जो रेशियो आएगा वो ग्रेटर देन 1 आएगा, यानी कि के लाइटर अपॉन में के हैवियर ग्रेटर देन 1। यानी कि इस रिलेशन से पता चल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ लाइटर बॉडी विल बी ग्रेटर देन द हैवियर वन। पढ़ना समझ में आया? बात समझ में आई आप लोगों के कि भाई हल्की बॉडी की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी और हैवियर बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है दो बॉडी है, ठीक है, विद काइनेटिक एनर्जी रेशियो 4:1, यानी कि K1 अपॉन में K2 मान लें 4/1 रेशियो, आर मूविंग विद इक्वल लीनियर मोमेंटम, यानी कि P1 इज इक्वल टू P2। द रेशियो ऑफ देयर मासेस, मास का हम लोगों ने क्या निकालना है? रेशियो निकालना है। तो हमें जानते हैं रिलेशन क्या होता है, 2mk इज इक्वल टू पी स्क्वायर, तो 2m1 k1 इज इक्वल टू पी स्क्वायर से इक्वेशन फर्स्ट, 2m2 k2 इज इक्वल टू पी स्क्वायर, ये इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन का मोमेंटम क्या है? सेम है, तो 2m1 k1 इज इक्वल टू 2m2 k2। 2 से प्यारे बच्चों 2 कट गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं? k1 अपॉन में k2 इज इक्वल टू m2/m1। अब ये क्या इतना दे रखा है? 1/4 इज इक्वल टू m2/m1, और m1 अपॉन में m2 निकालेंगे तो ये 4:1 हमें, सॉरी K1 अपॉन में K2 बच्चों 4:1 है, कितना है? 4:1 है।
तो यहाँ पर m1/m2 करेंगे तो 1:4 हमें मिल जाएगा। m1:m2 अगर देखेंगे तो 1:4 हमें ये मिलेगा। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो हमारा डी करेक्ट होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोग कीजिएगा, कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी रहती है तो आप लोग पूछिएगा। ठीक है ना, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।